नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायरी लेखन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक जो चलती है उच्च माध्यमिक स्तर के अंदर, उसमें जो लेख हैं जैसे कविता लेखन है, कहानी लेखन है, वार्ता लेखन है, डायरी लेखन है, रिपोर्टाज लेखन है, उसमें इन 5 बिंदुओं में से डायरी लेखन का प्रश्न की अधिक संभावना जो है वो बनती है। पहले कैसे आए हुए हैं प्रश्न, उसी शैली में प्रश्न जो है वो बनाए हुए हैं। प्रश्न ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रश्न इतने ही जो है वो इसमें महत्वपूर्ण बनते हैं। छोटे छोटे प्रश्न यदि हम बनाना चाहें तो वो कितने भी बना सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो इसमें यही बनेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायरी लेखन से संबंधित है? तो कौन सा जो है कथन डायरी लेखन से संबंधित है? तो पहला है, दिन भर की घटनाओं गतिविधियों को डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना डायरी है। ये सही है। डायरी अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है। अपने ही साथ, ये है, संवाद नहीं होता डायरी, लेकिन अपने ही साथ जो है डायरी लेखक अपने स्वयं के साथ संवाद करता है इसमें। तो डायरी लेखक अपने ही साथ स्थापित होने वाला एक संवाद है। तीसरा है, डायरी निजी सत्यों को शब्द देने का जरिया है। यानी डायरी जो होती है वो अपने निजी सत्यों को शब्द देने का एक जरिया होती है। यानी उपयुक्त सभी, ये तीनों ही कथन जो है वो डायरी लेखन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, डायरी के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। यानी डायरी के संबंध में सत्य कथन का चयन, यानी ए है, डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है। व्यक्तिक यानी व्यक्तिगत, यानी डायरी जो होती है वो नितांत निजी दस्तावेज होता है। निजी दस्तावेज भी कह सकते हैं। व्यक्तिक रचना है, ये नितांत व्यक्तिक रचना यानी व्यक्तिगत रचना है। दूसरा है, डायरी स्वलेखन है। स्वलेखन है, डायरी लेखक जो है वो अपनी ही बात जो है वो उसमें वो लिखता है, तो डायरी एक स्वलेखन होता है। तीसरा है, डायरी अंतरंग साक्षात्कार है। अंतरंग साक्षात्कार का मतलब लेखक स्वयं अपने ही साथ जो है वो साक्षात्कार करता है इसमें। और चौथा है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। यानी ये तीनों ही कथन जो है ये भी सत्य हैं। डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है, डायरी निजी दस्तावेज होती है, डायरी स्वलेखन है, डायरी अंतरंग साक्षात्कार है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, डायरी लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो डायरी लेखन जो होता है उसकी भाषा शैली स्वाभाविक, सहज, सरल होनी चाहिए। स्वाभाविक का मतलब है जो भाषा उसे आती है उसी भाषा में। जरूरी नहीं कि वो साहित्यिक हो, जरूरी नहीं वो अलंकारिक भाषा हो, परिष्कृत भाषा हो, वो बहुत ही शुद्ध भाषा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वाभाविक भाषा जैसी उसको आती है, वो भले ही उसको उसकी क्षेत्रीय भाषा आती हो उसको, लेकिन वो स्वाभाविक शैली में ही डायरी जो है वो लिखी जाती है। साहित्यिक व लाक्षणिक शैली डायरी की नहीं होती है। परिष्कृत या अलंकारिक शैली में भी डायरी नहीं लिखी जाती है। दुर्लभ शैली में भी नहीं लिखी जाती है। कठिन शब्दों का प्रयोग भी उसमें नहीं होता है। तो स्वाभाविक शैली में डायरी लेखन किया जाता है। नितांत निजी घटनाओं का लेखा जोखा है। तो डायरी लेखन जो है वो नितांत निजी घटनाओं का लेखा जोखा होता है। पांचवा प्रश्न है, तिथि डालकर लेखन जरूरी होता है। अब देखो डायरी लेखन जो होता है उसमें तिथि डालकर लेखन किया जाता है जब भी उसको लिखा जाता है। और ये भी जरूरी नहीं होता डायरी लेखन में कि उसको हर दिन ही लिखा जाए। 7 दिन में 2 बार या 7 दिन में 1 बार या 10 दिन में 1 बार या रोज़ सुबह या रोज़ शाम को या 2 दिन, 1 दिन छोड़कर 1 दिन, तो जब भी लिखा जाए तो डायरी में तिथि डालकर जो है उसको लिखा जाता है। ये ज़रूरी है। तो डायरी लेखन जो है उसमें तिथि डालकर लेखन ज़रूरी होता है डायरी लेखन में। छठा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरी लेखन कितने प्रकार की होती है? डायरी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? डायरी लेख जो किया जाता है वो कितने प्रकार की होती है? तो वो 4 प्रकार की होती है। और हमें ये पता होना चाहिए कि डायरी जो है उसको दैनंदिनी भी कहते हैं, वासरी भी कहते हैं, और उसको दैनिकी भी कहते हैं, रोजनामचा भी कहते हैं। लेकिन डायरी शब्द जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है। दैनंदिनी भी उसको कहा जाता है, जो हमारी डायरी होती है उस पर लिखा हुआ भी आता है हिंदी में। 4 प्रकार की होती है। व्यक्तिगत डायरी, व्यक्तिगत डायरी जो निजी दस्तावेज होता है, काल्पनिक डायरी, वास्तविक डायरी और साहित्यिक डायरी। देखिए व्यक्तिगत डायरी, काल्पनिक डायरी 3 नंबर पे होती है, वास्तविक डायरी और 4 नंबर पे होती है साहित्यिक डायरी, जो साहित्यिक शैली में लिखी जाती है। तो डायरी के 4 प्रकार जो है
ये होते हैं। ये कुल 6 प्रश्न थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए